अगला दिन सुबह हुआ, प्रभु नित्य क्रिया से निवृत्त हो विश्वामित्र जी की सेवा करके उनके लिए फूल वगैरह सारी व्यवस्था का निर्माण करके विश्वामित्र जी से भगवान ने कहा कि महाराज आप जाइए, यज्ञ प्रारंभ करिए और उस यज्ञ की रक्षा के लिए मैं तैयार हूँ, मैं यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ, आप जाइए यज्ञ करिए। अब विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ और जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ वैसे मारीच नाम का राक्षस जब उसने देखा कि यज्ञ शुरू हो गई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऋषि मुनि लोग तो यज्ञ करने से भयभीत होते थे, डरते थे, आज ये कैसे यज्ञ शुरू कर दिए हैं। मारीच ने अपने मन में विचार किया और उस यज्ञ को भंग करने के लिए जब निकला तो भगवान ने मारीच को देखा। मारीच मायावी था, लेकिन देखिए भगवान विष्णु के अवतार राम जी खुद मायापति हैं। कौन है? मायापति। जहाँ माया होती है वो उसी के पति हो जाते हैं। तो मायापति जब उनका खुद ही नाम है तो उनके आगे किसी की माया चलने वाली। उस मारीच का वध किया भगवान ने, यज्ञ की रक्षा के हेतु मारीच का वध किया। मारीच का वध करके शाम को फिर गुरु जी से के साथ मिल करके जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर कौन? अब भगवान तो सब जान रहे हैं, लेकिन भगवान बता नहीं रहे हैं। कुछ समय उन्होंने विश्वामित्र से जानना चाहा। देखिए भगवान सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। अब आजकल को बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम बताएं हमको मालूम है, जबकि पूछ लेने पे मालूम नहीं है। राम जी ने भगवान विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु टहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय। अहिल्या के विषय में राम जी ने कहा महाराज ये अहिल्या स्त्री थी तो पत्थर कैसे हो गई, इसके विषय में महाराज थोड़ा बताइए, हमारी लालसा बढ़ रही है जानने की। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिनकी सुंदरता पर मोहित होकर के इंद्र ने अहिल्या के साथ विश्वासघात किया। और गौतम ऋषि जी जब देखे एक बार इंद्र अहिल्या के ऊपर जब मोहित हुआ तो इंद्र स्वयं जाकर के पहले गौतम जी स्नान करने गंगा तब जाते थे जब पहला मुर्गा बांक देता था, तो स्नान करने निकल जाते थे गंगा स्नान। उस दिन इंद्र स्वयं मुर्गा बन करके मध्यरात्रि में ही बांक दे दिया और गौतम ऋषि को लगा कि मुर्गे ने बांक दिया तो मैं स्नान करने चला जाऊं। इतना विचार करके गौतम जी महाराज उठे, स्नान के लिए निकल गए। अब जब गौतम जी स्नान के लिए निकल गए, वहां पहुंचे गंगा के किनारे, और यहाँ इंद्र गौतम ऋषि का ही वेश धारण करके, देखिए गौतम ऋषि और अहिल्या की ही पुत्री है वो हनुमान जी की जो माता जी क्या नाम देखिए ध्यान से, अंजनी। अंजनी जो है ये गौतम ऋषि और अहिल्या की ही पुत्री है, और ये जन्म से अंधी नहीं है। अंजनी जन्म से अंधी नहीं है। ये उसी समय की कथा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके अंदर प्रवेश कर रहा था तो उस समय अंजनी वहीं बैठी थी दरवाजे पे। अब अंजनी ने देखा तो भाई उनके पिता का वेश वाला आदमी अगर उनकी माँ के कमरे में जा रहा है, अंजनी कैसे रोक दे। वो प्रवेश कर गया, अहिल्या का विनय भंग हुआ। और इधर जब गंगा स्नान करने गौतम ऋषि पहुंचे तो गंगा जी ने
गौतम ऋषि से कहा कि आप यहाँ कैसे, इतनी जल्दी, आपका समय तो अभी आगे है और आप इतनी जल्दी कैसे स्नान करने आ गए? जाइए आप तुरंत भाग करके जाइए, ये सारी चाल इंद्र की है। गौतम ऋषि वहां से भागे, वहां से भाग करके आए, यहाँ देखे गौतम ऋषि के स्वरूप में इंद्र अंदर विराजमान। गौतम ऋषि ने कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, सीधा सीधा श्राप दे दिया अहिल्या को कि जाओ पत्थर हो जाओ। और अंजनी को उसी समय श्राप उनकी माता ने दिया कि तुम अपनी माता का तुमको मालूम था कि एक पुरुष अंदर गया है, दूसरा जब आ रहा था तो तुम हमको बता सकती थी, तुम अपनी माँ का एक गुनाह नहीं छुपा पाई, अपनी आंखों से नहीं बता पाई देख करके, जा तू अंधी हो जा। वही अंजना अंधी हो गई, उसके पहले वो अंधी नहीं थी। उसको भी श्राप मिला इंद्र को, उसकी शरीर पे बाद में सारी आंखें बन गई देवताओं के द्वारा, नहीं तो इंद्र तो देखने लायक भी नहीं बचा था, इतना गंदा श्राप दे दिया था अहिल्या ने उसे। पत्थर हो गई। जब यह कथा सुनाया भगवान ने और भगवान को कथा सुनी और विश्वामित्र ने बताया, और विश्वामित्र ने कहा कि ये तभी से आपका इंतजार कर रही हैं, आप इनका भी उद्धार करिए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ढिलागी, उगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु पहुँचीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति खानी, ज्ञान गान जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जगतावन, राम नरि पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि चरण मुनि ताप गोदीहा, अति भल दीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन परिभव मोचन, इहि लाभ विनती प्रभु मोरी नयमति भोरी, नाथ मागऊ बरआना, तट कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि,